First of all, we are very ashamed and apologetic, and we are very sorry. नहीं मतलब genuinely we are very sorry कि हमने इतना लॉन्ग ब्रेक ले लिया, बट नो कि तुम लोग हमसे बहुत प्यार करते हो। हाँ मतलब मैंने जब भी कुछ भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पूछा है, मेजॉरिटी मुझे यही आंसर मिला है कि पॉडकास्ट ला दो यार, तुम इधर उधर का बात करते हो, तुम छोड़ो ना, तुम पॉडकास्ट लाओ ना। जेन्युइनली नहीं पता था कि पॉडकास्ट का मतलब हाँ लोग लाइक करते हैं एक्चुअली। तो मतलब एवरी सिंगल टेक्स्ट मीन्स द वर्ल्ड टू अस। तुम लोगों के लिए मतलब बहुत एक ऐसा नॉर्मल एवरीडे चीज होगा, बट हम लोगों के लिए इट्स अ ह्यूज थिंग। सो थैंक यू एंड सॉरी। वी ऑब्वियसली ओ एन एक्सप्लेनेशन कि हम लोग क्यों नहीं हम सबसे पहले हमारे पास टॉपिक नहीं था। तुम खाते हुए नहीं बात कर सकता, तुम्हारा माउथ बहुत छोटा है, तो मतलब तुम खाना डालता है तो उसमें भर जाता है, तुम बात नहीं कर पाता। तुमको बोल नहीं सकता हूँ ना, इसके लिए तो मैं कुछ भी बात करूंगा। एनीवे कमिंग बैक टू, एकदम सीरियसली हमारे पास टॉपिक नहीं था। हाँ मतलब ऐसा नहीं है टॉपिक नहीं था, हम लोग ने पूछा, बहुत लोगों ने सजेस्ट किया, बट फिर सजेशन में ना ऐसा टॉपिक्स आ रहा था जो बहुत ज्यादा ऐसा मतलब सीरियस इश्यूज पे थे, है ना, जैसे मेंटल हेल्थ को रिलेटेड हो गया, इससे रिलेटेड और उसके नीचे टॉपिक्स। और हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग उस चीज के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि हम लोग ने खुद ने भी इतना लाइव देखा नहीं है, और किसी के बारे में प्रीच करने से पहले तुमको काफी इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो फील्ड में, ऐसा मेरे को लगता है। मतलब जैसे हमने मूव इन किया तो हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं, रिलेशनशिप इनसिक्योरिटीज के बारे में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग रिलेशनशिप में है, वो भी हमने ट्राई किया। हो सकता है कि हमने बहुत सारी चीजें मिस किया हो या नहीं किया हो, बट हमको ऐसा नहीं चाहिए था कि हम कुछ भी ऐसा करने के लिए मतलब बस ऐसा साधु संत जैसा बैठ के करते रहे, क्योंकि ऑनेस्टली वो चीज बहुत इजी है, बट आई डोंट थिंक वो हम लोगों को इतना ऑर्गेनिकली आता, बिकॉज हम लोगों के पास एकदम ऑनेस्टली उतना एक वाइड पर्सपेक्टिव अभी तक है नहीं, राइट? सो वी कैन ओनली टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी नो, दैट वी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, जिन चीजों से हम लोग निकल चुके हैं, जो चीजें हम लोग स्टिल अभी भी हम लोग खुद फेस करते हैं। हमें नहीं चाहिए कि हम लोग उसके बारे में किसी को कुछ भी एडवाइस है ना, बिकॉज हाँ मतलब जैसे अभी मैं खुद भी अपने एंजाइटी से डील कर रहा हूँ, बाद में लोज एंड हाइज हमारे भी लाइफ में अभी चालू है। हम अभी किसी को सजेस्ट करते हैं, फिर 5 साल बाद हमको रियलाइज हो कि अरे हमने तो चेंज कर दिया ये चीज, बट हमने किसी को सजेस्ट कर दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आज से 5-10 साल बाद शायद से अगर तुम लोग हम लोग को पूछोगे कि ये टॉपिक के ऊपर हम बात करें, तो शायद से हम कर सकते, क्योंकि काफी टाइम का एक्सपीरियंस हो गया रहेगा, है ना। यप। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑनेस्टली मुझे नहीं चाहिए था कि हम लोग सीरियस बात करते रहे, क्योंकि हम लोग एज इंडिविजुअल्स, एज पर्सन्स, एज अ कपल, हम लोग सीरियस है ही नहीं। वी आर मतलब वेरी फन। तुम लोगों को पता है, हाँ तुम लोगों को मतलब पता है एग्जैक्टली। और अगर नहीं देखते तो दोनों को, सब लोग को देखना चाहिए, है ना। बाकी बात ऐसा है कि ये एक रीजन है। दूसरा रीजन हमने घर शिफ्ट किया है ना। जैसे तुम लोग देख रहे हो कि पहले हम गाड़ी में करते थे, वो गाड़ी में इसके लिए करते थे क्योंकि हमारा पहला वाला घर छोटा था और हम लोग को बताना नहीं था, बट कुछ ऐसा कूल भी करना था जिससे लोगों का ध्यान उस पे से हट जाए और हम कर पाए, तो इसलिए हमने गाड़ी में या कुछ कूल करके। अभी हमारा घर बड़ा है, लाइट्स अच्छे, सब कुछ अच्छा, तो हम घर पे कर सकते हैं। हाँ, एंड जस्ट बिकॉज हम लोग अभी एक घर की सेटिंग में है, डज नॉट मीन कि बैक सीट कॉन्वर्सेशंस का जो कोर वैल्यू है, जो कोर वाइब है, वो चीज चेंज हो जाएगा। दिस इज स्टिल अस सिटिंग ऑन आवर काउच। मतलब हम लोग अभी भी दिमाग में एक बैक सीट पे ही है। तुम लोग भी सीट पे बैठो, तुमको चाहिए तो तुम बोलना, हम नेक्स्ट टाइम वो लाइट्स लेके आ जाएंगे। ओ हाँ, वो लाइट्स में अपन बात करेंगे, क्योंकि गाड़ी में बैठने का बहुत सारा डिसएडवांटेज है। एक तो मच्छर आते रहता है, फिर पूरा टाइम गाड़ी चालू करके रखना पड़ता है, एसी का आवाज आता है, बहुत सारा रिसोर्सेज का वेस्ट है। इसलिए इंशाल्लाह आगे जाके ये चैनल बहुत बड़ा हुआ तो हम एक स्टूडियो बुक कर लेंगे जिसका पूरा इंटीरियर ही गाड़ी ऐसा बनाएंगे, वहां पर सही रहेगा। आई एम सॉरी, मैं बीच में खांस रही थी। चलेगा, कोई बात नहीं, तुम सुंदर है। थैंक्स मम्मा।
Alright, so today's podcast is all about our experiences in high school. That's right. अब ये टॉपिक हमने क्यों चूज किया? ऑनेस्टली ये सिर्फ आउट ऑफ द ब्लू ऐसा निकला क्योंकि हम लोग हम लोग क्या पीने गए थे, हम लोग हॉट चॉकलेट पीने गए थे और हम लोग ऐसी कुछ बात कर रहे थे एंड कुछ बात से कुछ बात निकला और हम लोगों ने रियलाइज किया कि हम दोनों का हाई स्कूल लाइफ कंप्लीटली ऑपोजिट, मतलब पोलर ऑपोजिट्स। तो हमें लगा कि काफी फन होगा ये चीज तुम लोगों के साथ शेयर करना, बिकॉज अगर हम दोनों जैसे ऑपोजिट्स इस टाइम पर साथ में आ सकते हैं और इतने कंपैटिबल हो सकते हैं, सो देयर इज होप फॉर एवरीवन आउट देयर, आई थिंक, है ना? सो कुछ तो बात निकला उसमें, मैंने बोला कि तुम्हारे स्कूल में तो पक्का ब्लेजर वेजर होगा, ऐसा कुछ ठंडी वंडी के लिए ऐसा कुछ टॉपिक था, याद नहीं आ रहा हमको बहुत। इतना बोला कि हाँ ब्लेजर था, तुम्हारे स्कूल में नहीं था क्या? मैंने बोला नहीं ब्रो, ब्लेजर वाला स्कूल मतलब गुरुकुल, समझ में आ रहा है? मतलब गुलमोहर के पत्ते गिरने वाले, एकदम गोल्डन लीव्स वाला ट्री होगा अंदर, एकदम बड़ा स्कूल जो खाली पिक्चरों में चलता है। अभी मेरे को समझा कि यूनिफॉर्म है, नॉर्मल है। हाँ। और दिल्ली के ऑलमोस्ट हर स्कूल में ब्लेजर है। मुंबई में नहीं होता। हाँ। मुंबई में ब्लेजर वाला मतलब विबग्योर पता है तुमको? हाँ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो। हाँ, वो वाला अमीर ज़्यादा सबके सब। सो वहां से सारा बात स्टार्ट हुआ हमारा, है ना? हम तो शर्ट में बड़े हुए, एक ही शर्ट 3 साल तक चलाते थे जिसपे इंक का स्याही गिरा हुआ रहता था, इधर से फट जाता था, समझ में आ रहा है? मोजे लूज, वैसे अपन बड़े हुए तकलीफ में बोले तो, समझा? तो ये मेरे को पूछ रही तो तुम लोग ठंडी में क्या पहनते थे? मैंने बोला ठंडी में स्वेटर, ऐसे ही स्वेटर था सेम, यही कार्डिगन। हाँ कार्डिगन, हाँ हम तो स्वेटर बोलते हैं भाई। देखो इनके इधर तो अलग अलग नाम भी, हमारे लिए सारे गर्म कपड़े स्वेटर होते हैं भाई, समझ में आया? तो इससे ऐसा हम लोगों को लगा कि इट वुड बी फन कि हम लोग अगर यही टॉपिक पे बात करें तो वी आर हियर। मतलब लगता है कि अभी चालू हो गया, अब लगना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा तो मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग के एग्जाम्स कैसे होते थे? मतलब एकदम ऐसा लीनियंट चिल होता था कि टीचर्स से भी दोस्ती है, सभी बहुत ऐसे एकदम चिल है, फर्रे वर्रे लेके जा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं? मैंने सुना है हाँ कि मैं जितने भी बच्चे लोग के साथ बड़ा हुआ, हाँ, मैं गर्ल्स बॉयज स्कूल में था। हाँ, मेरे आजू बाजू में सब जितने भी बच्चे लोग थे सब बॉयज स्कूल में बड़े हुए। हाँ, मैं तो गर्ल्स स्कूल में बड़ी हुई है। अच्छा, हाँ। तो वो लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ के टीचर्स एकदम लीनियंट है, कॉपी करने देते हैं, कुछ है। हमारा फादर है, स्कूल में प्रिंसिपल होता था और एक फादर होता था, वो लोग करने देते, खाली कुछ टीचर्स नहीं करने। बट मेरे को जिंदगी में कोई ऐसा टीचर नहीं मिला जिसने कॉपी करने दिया। हाँ। मैं इतना डरा हुआ जाता था स्कूल में कि मेरे को नहीं मिलने वाला है ये। क्या बात कर रहे हो? तुम स्कूल में छोड़ो, हाँ। मेरे को कॉलेज में तक नहीं मिला कॉपी करने। मैंने लाइफ में, हाँ, अपने पूरे लाइफ में अगर सिर्फ कुछ कॉपी किया है तो 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम में बोर्ड्स में था, हाँ, ज्योमेट्री का। उस दिन मेरा लक था, हाँ, कि क्या पता एक लड़की थी कोई और ही स्कूल की, हाँ, उससे मैंने बात किया, मैंने बोला कि मैं सच में फेल हो जाऊंगा, हाँ, समझ में आ रहा है? तो उसने मेरे को बता दिया, पता नहीं कैसे बताया, बट हाँ, मैं वो ऐसा थोड़ा सा ऐसा साइड में होके लिख रही थी और मेरे को लकीली सब कुछ दिख रहा था विदाउट इसके, मतलब मैं खाली इतना ही करके देख पा रहा। अगर मैं वो ज्योमेट्री का ये नहीं कॉपी करता, मेरे को 0 आता, क्योंकि ज्योमेट्री के कुछ बोर्ड्स में हमको आए थे 20-20 मार्क के एक क्वेश्चन आते थे, 100 मार्क्स का पेपर होता था, तो ऐसे 5 पेपर में 5-6 क्वेश्चंस में खत्म हो रहा था। मेरे से ज्योमेट्री हुआ ही नहीं, मेरे को अब तक नहीं समझा वो ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कौन सा क्यों है, मेरे को नहीं समझा, मेरे को डर लगता था उसके फॉर्मूलाज देख के। मैं बोला
पैल्पिटेशन, मैं इतना डरा हुआ और मेरी मम्मी ने मेरे को इतना डरा के रखा है कि तू फेल हुआ, बस इसके आगे कुछ बोला नहीं। इसके सुनो ना, इसके आगे कुछ बोला नहीं कि तू फेल हुआ। तो मैं बचपन से वैसे बड़ा, फेल हुआ तो क्या, फेल हुआ तो क्या। तो तुमको पता है मेरे क्लास में मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे जो लोग ऐसे रिपीट किए हुए थे। मेरी उनसे इतनी डरती थी, मेरी मम्मी इनके बारे में बात करती है, फेल हुआ क्या। ये इस डर में पड़ा, मैं कभी लाइफ में फेल नहीं हुआ, बट वो ज्योमेट्री के पेपर में हो जाता अगर मैं कॉपी नहीं करता तो। तुम्हारे इधर क्लास रिपीट होते थे? हाँ, हमारे इधर तो बैन हो गया था कि रिपीट नहीं करवा सकते बच्चों को। इतने स्ट्रिक्ट हमारे यहाँ के टीचर। क्या बात कर रहे हैं? बहुत स्ट्रिक्ट। तुमको मिलता था कॉपी करने? हाँ, मतलब दिल्ली में तो मैंने तुमको बोला ही तब। मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली में एकदम ही लीनियंट है, एजुकेशन सिस्टम एकदम अच्छा है। हाँ, बट यहाँ पर इतना चौड़ है ना। हाँ, ऐसा तो पता मेरा बाप कौन है, ये वाला बच्चे ऐसे बच्चों का है। हमारे यहाँ के बच्चे, तुम्हारे यहाँ के टीचर्स ऐसे है? हाँ, मतलब फैक्ट्स है ना। हमारे यहाँ पर टीचर्स नहीं, मम्मी डैडी होते हैं। हाँ, तुम समझ रहे? मतलब घर पे मम्मी डैडी चिल्लाती है, स्कूल में आके भी मम्मी डैडी ही चिल्लाते हैं, माँ बाप जैसे ही बिहेव करते हैं। कैसे बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो कैसे करेगा? मतलब अगर वो टाइम डरता ही रहेगा तो। हम लोगों के यहाँ पे ऐसा, मतलब मेरे स्कूल उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। एकदम मतलब चिल, सब टीचर्स सब बच्चों को लाइक करते हैं। थोड़े बहुत वो शैतान जो होते हैं उनके साथ तो ऐसा होता है, बट मतलब हम लोगों ने मतलब ऐसा बहुत फर्रे वर्रे बनाए हैं। बट क्योंकि मैं कंपैरेटिवली पढ़ाई में अच्छी थी स्टार्टिंग से, बचपन से ही, मतलब मैं गोल्ड मेडल मिलता था मेरे को। सो एकेडमिकली मैं काफी अच्छी थी, बट जस्ट फॉर द थ्रिल ऑफ इट, मतलब मेरे को बहुत फन आता था। So, कितना फन था। बट हमारे इसमें टीचर्स, स्क्विड गेम का हुआ है ना, पोकोना वो वैसा देखते रहते थे, कौन है कहाँ है क्या है। Oh God. और टीचर्स का नजर इतना शार्प, ऐसा 12 रोज होते थे। 12वें रो के सबसे कॉर्नर वाले मिथिलेश को पकड़ के बोली, ये मिथिलेश अपना काम कर तू, ऐसा। और पेपर छीन लेते थे हमारे इसमें। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि अगर मतलब टीचर पकड़ भी ले तो भी करेंगे क्या? छीन लिया, 1.5 घंटे का पेपर है। छीन लिया पेपर 40 मिनट्स के लिए। लास्ट के 15 मिनट में मिलेगा, अब जितना लिख सकता है तू लिख ले। तू जो कर सकता है तू वो कर ले। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बट ठीक है, मतलब टू ईच एंड हिज ओन। बट मैं बोल रहा हूँ, हाँ, मेरे स्कूल में लोगों ने कॉपी किया है, बहुत कॉपी की। मेरे नसीब में कभी नहीं। तुम इतना डरता हो, तुम कैसे करेगा? थ्रिल ही निकल गया ना उस चीज का सारा। फिर अबे डरने का बात नहीं है। अरे देखो, कॉपी हमेशा खुद के लिए नहीं करता इंसान, कॉपी इंसान दूसरों के लिए भी करता है, अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए करता है। मैं तो बहुत किया है। हमको जान जोखम में डालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के टीचर्स सिर्फ पेपर नहीं छीनते, इतना मारते भी थे भाई। हमारे यहाँ पर है ना, एक मैं तुमको बताता हूँ। मेरे स्कूल में मेरे को जितना याद है उतने 2 सर थे। एक चेतन रुघानी और एक चेतन पुरोहित। रुघानी थोड़ा सा मिडिल एज, जो मतलब टीचर्स पे लाइन वाइन मार सकता है, ऐसा बाल वाल काला है, अच्छा बड़ा बाल है। और चेतन पुरोहित पूरा ऊपर से लेके नीचे तक व्हाइट पहनेगा, खाली उसका बेल्ट और उसका शूज वो ब्लैक रहेगा। वो दोनों इतना मारते थे, अरे बाप रे, इतना मारते थे। मतलब ऐसा बच्चे को ऐसा मारा, बच्चा 3-4 स्टेप लेके ऐसा आगे चल के भाग के जाएगा ऐसा। और एक था कंप्यूटर का सर, जो खाली 6th फ्लोर के लैब में रहता था। राधा कृष्णा उसका नाम। बे कृष्णा तेरा नाम हो तो मैं समझू कि तू मार रहा है भाई, तेरे में राधा का क्वालिटी क्यों नहीं है? अरे बहुत मारता था। और वो लोग है ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं छोटा था इसके लिए, वो बहुत लंबा था, 6-6.5 फुट का रहेगा ऐसा लगता है। और उसका एक हाथ और एक बच्चे का पूरा पीठ,
इतना बड़ा हाथ पूरा चापटा लेके वो इधर से उधर। अरे भाई मेरी बहुत फटती थी, कंप्यूटर का बुक नहीं लेके जाता था ना, मेरी इतनी फटती थी। ओ शिट, मैं बच्चे रो देते थे हमारे यहाँ पर। ऑब्वियसली रोएंगे ना, हमारे स्कूल में तो मारना अलाउड ही नहीं था, तुमको पता है। और अलाउड नहीं था मतलब अलाउड नहीं था, किसी से ऐसा चिल्ला विल्ला के भी टीचर्स बात नहीं करते थे हमारे स्कूल की प्रिंसिपल, हाँ पहले तो अच्छी थी, मेरे को उसका नाम नहीं याद है, बहुत अच्छी थी, बट जब भी मेरे को सेंसस आने लगा, मैं 5th या 6th में गया, तभी चेंज हुई डोरिस रावल। ये उसका नाम, प्रिंसिपल चेंज हुई। डोरिस रावल नाम की एक किसी तो भी स्टूडेंट की मम्मी आई प्रिंसिपल बन के। उसका बेटा हेड बॉय सिद्धार्थ रावल, मेरे को अभी भी नाम याद है उसका। ममान वो प्रिंसिपल का इतना खौफ, तुमको पता है ग्राउंड फ्लोर पे वो चमाट मारती थी बच्चे को, 6th फ्लोर तक आवाज आता था। बच्चे लोग, मेरे को तो ऐसा लगता है कि कितने सारे मेरे फ्रेंड्स ने हक दिया रहेगा चड्डी में अगर टीचर ने बोला कि नीचे तेरे को प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने गए। मैं 2 ही बार गया प्रिंसिपल के ऑफिस में। एक ऐसा फुल वट में गया था क्योंकि मॉनिटर था, 9th स्टैंडर्ड में क्लास था। और एक बार गया था मैं 7th या 8th में, मेरा बाल बहुत बड़ा था इसके लिए। उस दिन उसका मूड बहुत लकीली बहुत अच्छा था। और उसने मंडे को हमको भेज दिया बाहर, मम्मी को बोला लेके जाओ अपने बेटे को, बाल कटवा के लेके आओ बाहर से, फिर स्कूल में छोड़ के आओ। मेरी मम्मी आई, मेरे को लेके गई, बट मंडे को सैलवा सब बंद होते थे, तो मैं बच गया। वो मम्मी थोड़ा सा घुमा के इधर उधर से लेके आई। मेरी मम्मी दूसरी ऐसी एकदम डरी हुई ना, मतलब मेरी मम्मी के लिए पॉपकॉर्न वैसे मेरी मम्मी। ओह गॉड, बट यार ऑब्वियसली डरेंगे ही ना, जब मतलब टीचर ऐसा बच्चे को मार रहा है तो मतलब डरेगी ही। हमारे स्कूल में ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तुमको पता है, एक हमारी मैथ्स की टीचर थी जिनका बेटा मेरी क्लास में ही था, और मतलब हम लोग बहुत अच्छे ऐसे फ्रेंड्स थे। तो उन्होंने कुछ तो भी, मैं 4th या 5th में होंगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ उन्होंने मेरे से ऑन द स्पॉट में टेबल्स पूछे। 12 तक मेरे को एकदम फ्लुएंटली आ रहा है, और वो एकदम, क्योंकि टीचर्स को भी थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लेक्स सा रहता है ना, तो उन्होंने मेरे से 14 या ऐसा किसी का एकदम कॉम्प्लेक्स उसका पूछ लिया। अब मेरे को नहीं आता वो, तो मेरे को बहुत सुनाया मेरे को, शायद से ऐसा डांटा वाटा मेरे को। तो मैं घर पे गई, मैंने मम्मा को बताया कि मेरे से ऐसे बात किया टीचर ने, ऐसे कैसे कर सकती है पूरे क्लास के सामने, ये है वो है। मम्मा स्कूल में आए, उसी दिन आए स्कूल खत्म होने के बाद, और मम्मा ने वाइस प्रिंसिपल से बात किया। नेक्स्ट दिन उस टीचर को निकाल दिया। मतलब आई एम नॉट प्राउड कि हमने किसी का जॉब ले लिया, बट मतलब दैट इज व्हाट हैपेंस। हमारे यहाँ पर पेरेंट्स ही टीचर्स को आके बताया मारो इसको, आप मार के पढ़ाओ। ये सब मैंने सिर्फ मीम्स में देखा है, और कहीं ना कहीं मुझे अभी भी थोड़ा बहुत बिलीव नहीं होता है। क्या बात कर रहे हैं? मैं तुमको एक और एकदम अल्टीमेट ये बताता हूँ। मैं 3rd या 4th में रहूंगा। हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट था म्यूजिक करके, नोटबुक लेके जाने का उसमें। तभी तो स्मॉल साइज नोटबुक लेके जाता था, तो समझो मैं कितना छोटा हूँ। बड़ा A4 साइज वाला आया भी नहीं था, ठीक है। म्यूजिक का सर था, उसका नाम था हमारा सचिन। आगे का पीछे का कुछ नाम नहीं पता, खाली सचिन सर करके पता था। वो स्कूल में आया है, मतलब एकदम स्टड, मतलब सबसे स्टड स्टूडेंट, वो स्टड टीचर, ठीक है। बाइक को मॉडिफाई किया हुआ है पूरा, यूएस का उसने ये डाला हुआ है, लंबा बाल, रॉकस्टार जैसा ये, और बैंड बजाता था नीचे। मतलब सब लड़कियां, बच्ची पागल, सब बच्चियां एकदम इम्प्रेस। और वो था भी गरम खून, मतलब ऐसा बड़ा होके समझ में आता है ना कि भाई टीचर्स लोगों में भी बहुत गरम खून होता है, बहुत जगह पर ब्लड प्रेशर फ्लो ऐसा बढ़ जाता है ना। तो शाना बनने के लिए बच्चों को ऐसा हाथ में उल्टा लटकाता था। म्यूजिक बुक अगर नहीं लाए तो पैर हम एब्स मारते हैं ना लटक के, वैसा बच्चों को उल्टा लटकाता था, और लड़कियां हंसती थी और वो एंजॉय करता था। सोचो हम कितने से होंगे टीचर के हाथ में आ जा रहे हैं। वैसा दृश्य देखा है मैंने। मेरे कुछ फ्रेंड्स होंगे, अगर तुम लोग पॉडकास्ट देख रहे हो तो वो लोग अग्री करेंगे। सचिन सर करके एक था, और बाप रे वो आता था, उसके बुलेट के उसका फटफटिया का आवाज से हमको समझता था कि भाई ये आ गया भाई सर, आज म्यूजिक का क्लास होगा। भाई नोटबुक लाया? नहीं नोटबुक नहीं लाया। फक, आज बैटमैन बनेंगे हम। ओह फक,
ओह माय गॉड। भाई मतलब ज्यादा डिस्टर्बिंग ये है कि म्यूजिक के लिए कोई टीचर इतना करेगा, मतलब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ अनइम्पोर्टेंट हो सकता है स्कूल में। बट ठीक है, अब जिसको करियर उसमें बनाना है वो अलग बात है, बट बच्चों को उल्टा कैसे लटका सकते हैं? मैं मतलब मैं इसको बोलता हूँ, उसको बिलीव नहीं होता है। हाँ ऑब्वियसली। क्या बात कर रहे हैं? मतलब मेरे लिए सिर्फ हमारे यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड तक ही स्कूल होता है। हाँ ठीक है। हाँ उसके बाद कॉलेज हो जाता है। हाँ। तुम्हारे यहाँ की तरह नहीं होता, तभी तुमको ब्लेजर पहना के घुमाते हैं। हम लोगों को बचपन से ब्लेजर होता है प्लीज। हाँ, 2nd 3rd से हम लोग ब्लेजर्स ही पहनते थे। हमारे इसमें हाँ पीटी का ड्रेस होता है। हमारे से पीटी का ड्रेस होता है वेडनेसडे और सैटरडेज को, पूरा व्हाइट यूनिफॉर्म। इनको लग रहा है कि इनके पास अभी कुछ एक्स्ट्रा होएगा, बट हम लोग के पास भी सब था। हमारे पास एक्स्ट्रा था, तुम्हारे पास नहीं। हमारे यहाँ पर पीटी ड्रेस में 4 हाउसेस होते थे। हमारे भी हाउस होते थे, गांधी, सुभाष, नेहरू और टैगोर। नाम के नहीं, हमारे इसमें कलर वाले होते थे, रेड कलर भी होता था हमारा। गांधी का ग्रीन, सुभाष का ब्लू, नेहरू हाउस की मैं थी रेड और टैगोर का ग्रीन। ओ नहीं, कोई एक बच गया, टैगोर का ऑरेंज आई थिंक। भाई मेरे को तो बाद में समझा हाँ कि एक बार सबको हाउस मिल गया। बच्चे हर साल नया यूनिफॉर्म खरीदते थे। हाँ और हाउसेस चेंज करते थे अपने हिसाब से। ममा हंस क्या रहा है? तो मेरे ऊपर बहुत हंस के आ रहा है शायद से। मेरी माँ ने जब से हम लोग को पीटी का ड्रेस मिला है, हाँ 3 साल तो चलाया, हाँ रेड हाउस में ही गया। उसके बाद जब नया आया, अब क्या चेंज करूं 1 साल के लिए, चलो रेड हाउस में ही जाता हूं। पूरा लाइफ मैंने रेड हाउस में निकाला। ये बट मैं भी नहीं, रेड में ही थी कुछ तो। चलो नहीं, बट मतलब नहीं है मैं निकाला है दिन तकलीफ में। तकलीफ अब में। तकलीफ से तकलीफ हो गया। नहीं बट मतलब मेरे लिए अभी भी थोड़ा सा अनबिलीवेबल है और थोड़ा सा फैसिनेटिंग है। मैं चाहता हूँ, हाँ मैं भी चाहती हूँ कि कोई इसके क्लास वाला कोई तो मैं नहीं देख चाहता रहा हो। हूँ प्लीज वेरीफाई करो इसकी स्टोरीज, क्योंकि मुझे इतना बिलीव नहीं हो रहा है। लॉरेंस के बुरुली वेस्ट शांति आश्रम, नाम भूल गया मैं अपने स्कूल का, शांति आश्रम के पास वाला जो लॉरेंस है, सेंट लॉरेंस, उनके बच्चों तक ये पहुंचे। मेरे बैच के हो, मेरे से 1 साल बड़े हो, 1 साल छोटे हो, प्लीज हाँ आई वॉन्ट यू गाइज टू कॉमेंट यस, आई नीड यू एंड लेट द वर्ल्ड नो कि ये वेरीफाइड स्टोरीज है। शिट, उसको मैं बोलता था, इसको बिलीव नहीं होता कि बच्चे मार खाते हैं। मैं बोल रहा मैं मार खा के बड़ा हो, बोलते कुछ भी बोल रहे। हाँ मतलब क्योंकि मेरे लिए जेन्युइनली ऐसा है कि मार खाना मतलब मार। हमारे उसमें टीचर पेन बीच में डाल के ऐसे दबाती वबाती भी थी। हमारे यहाँ पे कोई नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पर ओरल एग्जाम होते थे ना, हाँ तो अगर टीचर को पता है ये बच्चे को कुछ नहीं आने वाला है, हाँ तो स्टार्ट से ही पेन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन से, और धीरे 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 दबता रहेगा। तो अगर बच्चे को आंसर आता रहेगा तो भी वो नर्वसनेस की इसमें वो गलत ही बोलेगा। ऑब्वियसली ये क्या है, ओ माय गॉड। बट ठीक है, अभी मतलब मुझे तो बहुत गलत लग रहा है यार। मैं तो मतलब अगर कभी अगर मेरा बच्चा होगा, मैं तो कभी नहीं भेजूंगी उसको ऐसा स्कूल। मैं हाथ मिला कर दिखाया गई। ऑब्वियसली शी यार, वो भी मतलब टीचर जो मतलब पता नहीं क्यों ही गुस्सा निकाल रहा है, अपने पति का गुस्सा, अपने बच्चे का गुस्सा किसी और के बच्चे पे निकाल रहे हैं। हमारे यहाँ के पेरेंट्स की गलती है। हाँ ऑब्वियसली हमारे मतलब वो होता है ना, तुमको पता है मेरे, हाँ टीचर भगवान होता है, समझ में आता है? वो कहावत सुनी है तुमने? सुनी है बट नॉट रियली। गुरु सबसे ऊपर होता है। हाँ ठीक है, गुरु ऊपर होता है, मगर बच्चे को आपके उल्टा ही लटका रहा है ना वो। कल को सर तो आपके बच्चे का फूटेगा ना। तो ऐसा है कि उसके हाथ से मार खाएगा तो ही आगे जाएगा। यार तुम्हारे अलावा तुम्हारा बच्चे को कोई नहीं मारना चाहिए। आई एम सो ग्लैड। एंड ऑनेस्टली तुमको भी नहीं मारना चाहिए। मतलब मुझे नहीं लगता हमारे जनरेशन में कोई भी किसी भी मतलब अपने बच्चे को मारेगा मैं कभी की बात मत मारना यार, कोई मत मारना। कभी भी बात करो, तभी तो हम सब मार खा के ही बड़े हुए। अगर अपन अपने पेरेंट्स को सब नहीं होते लक्ष्मण, हाँ
सब नहीं होते। चलो वो एक अलग टॉपिक है। बेसिकली टॉपिक ये है कि मैंने कभी मार नहीं खाया, क्योंकि मतलब मेरे को कौन मारेगा, पापा? लड़के तो बहुत मार खाते हैं। बट तुमने बोला कि लड़कियां भी मार खाती है। हाँ। लड़के मार खाते हैं घर पे, ही मैंने भी सुना है। मेरे आसपास की लड़कियां तो बहुत खाती थी, मेरे ऊपर वाली लड़की बहुत खाती थी। तो उसका आवाज आता था, उसका नाम नहीं ले सकता मैं मतलब मेरे लिए मैं तो बालकनी में जाके सुनता था ऐसा, कितना मार खा रही है सुनने में भाई, मेरे से ज्यादा खा रही है कि कम खा रही है। मेरे लिए ये सब स्टोरीज मतलब एकदम ऐसा लग रहा है मैं किसी और के घर में देख रही हूँ ऐसा पीप होल से, क्योंकि मतलब कभी नहीं मुझे नहीं लगता, मतलब मम्मा ने मेरे से शायद से डांट के बात किया होगा, वो भी सिर्फ पढ़ाई के लिए। हमारा स्कूल, मेरे स्कूल का स्टोरी हाँ तुमको लग रहा है मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ उससे तुमको लग रहा है हाँ चुंगू मुंगू ऐसा कोई छोटा भीम का एपिसोड है, बट एक्चुअल में अगर तुम वो टाइम पे मेरे साथ रहता तो मेरे लिए क्राइम पेट्रोल से कम नहीं था वो। हाँ ऑब्वियसली एकदम डार्क, ट्रॉमेटाइजिंग है कितना। टीचर्स मार रहे हैं, मतलब क्या मारना कितना बड़ा चीज होता है। फक, मतलब मैं तो इसको ऐसा कैजुअली नहीं ले सकती, बट मतलब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं ये चीज डिफेंड कर सकूं कि हाँ चलो इसलिए ही मारा होगा। किस लिए मारा होगा भाई? बच्चों को, 10 साल के बच्चे को, 40-45 साल की आंटियां अंकल। तो मैं जूनियर केजी में था, जूनियर केजी या सीनियर केजी में था। हाँ मेरे को लगता है मैं आगे तक के लिए मैं एकदम ट्रॉमेटाइज्ड ही होती। मेरे को अब तक वो टीचर का नाम याद है। हाँ सच में कि जो मारती थी, जिससे मैं सबसे ज्यादा पढ़ता था। मतलब जूनियर सीनियर में क्या बच्चे को समझता है मारना खाना। हाँ। ऐसा है कि हाँ खाली रो रहा, जूनियर सीनियर के बच्चों को कौन मारता है। हाँ। मेरे को पता है, मैंने मार खाया वुडन स्केल से हाथ में, इतना सा रहूंगा, ट्राइपॉड जितना भी नहीं। रोजी डिकोस्टा नाम था उसका, उसको बाद में निकाल दिया शायद से। थैंक गॉड। आई थिंक कि ऐसे ही होना चाहिए कि मतलब एक लॉ होना चाहिए कि टीचर्स को अलाउ नहीं करना चाहिए। अभी तो है ना? हाँ अभी क्यों? हाँ तो पहले से ही मेरे हाथ में था। अच्छा चलो अभी थोड़ा सा बाहर आते हैं, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी सुन के मुझे लग रहा है कि ऐसा होता है ना, पैसिव स्मोकिंग होता है, वैसे ही मैं पैसिव ट्रॉमेटाइज हो रही हूँ। मतलब मेरे लिए बहुत सैड हो रहा है अभी। तो कुछ फन बात करते हैं, जैसे कैंटीन का कुछ। तुम क्या खाता था? तुम क्या खाना लेके जाता था? मेरे को लगता है हाँ वन ऑफ द बेस्ट बच्चा रहूंगा, ऐसा बोलने के लिए नहीं, या फिर मेरा ह्यूमन ट्रेट ही इतना अच्छा है। तुमको पता है ना, मैं कोई भी चीज करता हूँ तो एकदम ओवर करता हूँ। हाँ मुझे पता है। तो उस वजह से मेरी मम्मी को एकदम ज्यादा हेल्प हुआ। मेरी मम्मी पहली बात तो मेरे को पैसा नहीं देती थी, क्योंकि हमारे घर का कंडीशन ऐसा नहीं था कि सोचो ना कि मतलब मैंने 3-3, 4-4 साल तक मेरा कैसे निकाला। मतलब मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत किया, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, बट फिर होता है ना कि नहीं मिलता था मेरे को पैसा। तो मेरे को बहुत मतलब ऐसा याद नहीं है कि मैंने कितना कब कैंटीन से खाया, बट बहुत अच्छा चीज मिलता था कैंटीन में। मैं हमेशा, मेरे को जितना याद है, मेरे को एक बार मम्मी ने ना पराठा बना के दिया था, बट पराठा इतना छोटा बना के दिया। हाँ। और मैं एकदम खुश, इतना छोटा पराठा कैसे बना? मम्मी ने बोला पिकनिक परोठा है। मैंने बोला फक, पिकनिक परोठा। पूरा साल हर रोज पिकनिक परोठा लेके गया, सेम खाना, सेम चीज, मेरे को याद है। फिर एक बार मैं बोर हो गया, उल्टी आने लग गया मेरे को। फिर मैंने बोला, फिर मेरे को आलू का पराठा खाने का चस्का चढ़ा। मैं आलू का पराठा लेके गया। फिर 8th स्टैंडर्ड तक तो वही लेके गया ऐसा, मतलब रोज एवरी डे। मतलब ऐसा होता था ग्रुप में कुछ भी, सबका टिफिन आज तू क्या लाया, मेरे पर आते थे आलू का पराठा। और मेरे यहाँ पर मैक्सिमम क्राउड गुजराती। इतना अलग अलग खाना, इतना अच्छा। मेरे को अभी भी याद है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स है ना, खाकरा है ना, खाकरा, उसको ऐसा फुल क्रश करके लाते थे, इतना छोटा छोटा टुकड़ा, उसके अंदर कुछ तो भी चटनी और एकदम स्पाइसी कुछ बना हुआ। मैं बोला वाह, ये होता है खाना। फिर जब मैं वो खाने लगा तो मेरे को लगा
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था, मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि आलू कम रहता था कभी ऐसा पराठे में, तो उसकी वजह से, बट मेरे को वो समझता नहीं था कि आलू कम हो रहा है, इसके लिए मेरे को खाना पसंद नहीं आ रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वो खाकरा वाकरा देखता था, लोग लेके आते थे। अरे एक और चीज ऐसा है, एकदम प्रोग्राम है, जूनियर के सीनियर के जी में रहूंगा, मेरी मम्मी टिफिन देती थी, मैं टिफिन खाता ही नहीं था स्कूल में, बिल्कुल नहीं खाता था। तो एक दिन शायद से मेरी क्लास टीचर ने मेरे से पूछा, तू खाना क्यों नहीं खाता है रे, ऐसा। मैंने क्या बोला रहेगा टीचर को, टीचर मेरी मम्मी ने मेरे को टिफिन दिया और देते टाइम बोला कि ये टिफिन खाना नहीं, घर पे वापस लेके आना, मैं खाऊंगी ये टिफिन। मेरे को क्या पता मैंने ऐसा क्यों स्टोरी बोला, मेरे को रुका के रखा, मेरी मम्मी को बुलाया और बोला कि आप ऐसा बोलते हो, और मेरी मम्मी इतनी एम्बैरेस्ड। और मैं ऐसा बच्चा कि मैं बात ही नहीं करता हूँ, मतलब बचपन में मैं एकदम शांत, तुम इधर बैठा के जाओ, मैं 3 दिन बाद भी इधर ही बैठा हुआ वही हालत में। शायद सुसु करने गया या वो भी नहीं किया, बेड पे ही कर दिया, ऐसा एकदम शांत, मतलब एकदम अच्छा। मेरे घर पे खिलौने होते थे, खिलौने तक नहीं निकाला है, बिल्डिंग के बच्चे लोग मेरे आके ऐसा जो तोड़ उड़ के जाते थे। मैं मेरा खिलौना जहां पर है, मैं बाहर से देखता था, ऐसा कांच का ये था शोकेस एक, वहां से देखता था, ठीक है। फिर गाड़ी जो बाहर है उससे खेलने का मन हुआ तो मैं खेल लिया, वरना नहीं खेलूंगा, वैसा। इतना नाइस बच्चा ये हुआ। और मेरे को शाहरुख खान बचपन से बहुत पसंद है। तो हमारे यहाँ पर है ना कैलेंडर्स होता था, जिसमें बच्चों को ऐसा कल क्या करना है या कुछ ऐसा स्कूल में एक्टिविटीज हो रहा है, तो उसमें लिख के देते थे, और वो घर पे जाके मम्मी डैडी को चेक करने का कि हाँ बच्चे कल क्या एक्टिविटी है, कुछ पार्ट लेने लायक है, क्या हो रहा है स्कूल में, क्या होने वाला है। तो एक दिन शायद से मेरी मम्मी ने चेक नहीं किया, और उसी दिन दूसरे दिन डांस कंपटीशन था, और मेरे को बड़ा फन नाचने के लिए, और नीचे बज रहा है शाहरुख का गाना छैया छैया, मैं पागल। और मैंने बचपन में रोक के, मतलब एकदम पागल जैसा हंगामा खड़ा करके वो रेड जैकेट लिया था शाहरुख खान का, नीचे वाला ब्राउन पैंट, मेरे को नाचने नहीं दिया। मैंने गाना सुना तो मैं क्लास में उठ गया, और क्लास में नाच रहा हूँ, और मेरी टीचर मेरे को मार के नीचे बिठा रही है। मेरे को अभी भी वो पूरा सीन याद है। बोल रहे बैठ नीचे, मैं बोला मैं नहीं बैठूंगा, बैठ नीचे, ये वो बहुत झगड़ा बड़ा हो। और फिर हमारे इसमें क्या था, बच्चे लोग है ना कितना खराब, बच्चे लोग का वाटर बॉटल, बच्चे लोग को प्यास लगता रहेगा तो पानी पीते रहेंगे, ना पिए इसके लिए दूर ब्लैक बोर्ड के नीचे सबका बॉटल रहता था, मिस बोलेगी तभी पानी पीने का, फिर बच्चे लोग पानी पियेंगे, फिर सुसु जाने को बोलेंगे, तो इसके लिए बॉटल दूर रखते थे, खाली रिसेस में मिलेगा। सुनो ना, ये भी याद है, ये भी कितना गलत है कि ब्लैक बोर्ड के नीचे क्यों, बच्चे लोग यार पीने दो ना, पानी पीना है तो प्यासे मर जाए ना। पानी पीने के लिए कितनी बार टीचर लोग ने मना भी किया रहेगा, मेरे को याद नहीं है, वो छोड़ो ना। तो छैया छैया हो रहा है, मेरे को गुस्सा आया, मैंने जाके सबका बॉटल लात मार के उड़ा दिया, इधर उधर कर दिया। तो वो मिस ने ना मेरा बॉटल तोड़ दिया, और हमारा कॉन्वर्सेशन क्या हो रहा है मेरे को एकदम क्लियरली याद है। जूनियर सीनियर मेरे को चिल्ला के फास्ट बोलने नहीं आता, तो मैं बोला ये कर रहा हूँ, तो वो भी मेरे साथ है कर रही है, तो मैं बोला अभी तो मेरे से भी ज्यादा कर रही है, इतना ही याद है मेरे को। फिर मेरे को याद नहीं, फिर शायद मैं बेहोश हो गया था चिल्ला के नहीं नाच दिया था, क्योंकि मेमोरी ही नहीं है। मेरी मम्मी को बुलाया, तुम्हारा बॉटल कैसे तोड़ा? तोड़ दिया, क्योंकि मैंने सबका बॉटल लात मार के तोड़ दिया। बट डिफरेंस है ना, तुम 5 साल का है। सुना, मम्मी को स्कूल में बुलाया, मम्मी को बुला के बोलता आपके बेटे ने पता है क्या किया? मेरी मम्मी के लिए मैं वही हूँ कि बिठा के गया, 3 दिन तक मेरा बेटा वहीं पर बैठा हुआ है। मेरी मम्मी को पता ही नहीं कि मैं इतना बात करता हूँ। बोलते क्या हुआ, क्या किया इसने, और मैं एकदम चुप रह के इधर उधर देख रहा हूँ। शायद से मेरी मम्मी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि इसने क्या किया रहेगा, सबका बॉटल फेंका, ये किया। मेरे घर पे है ना तलवार हुआ करता था पहले, ढाल तलवार ऐसे शोपीस के लिए रखा हुआ था, मतलब क्रॉस और उसका शील्ड ऊपर लटकाया हुआ। मैंने देखा रहेगा कभी, बोलते कि आपके बेटे को मैंने नाचने नहीं दिया, तो बोलते हैं मेरे को, बोलते हैं
कि मेरे घर पे तलवार है, हाँ। पेट में डाल के घुमा के खून निकाल दूंगा तेरा, नाचने नहीं दिया तो। पर तुमने बोला है? मुझको क्या पता, उसको कहाँ से पता रहेगा कि हाँ, मेरे घर मुझे पे समझ तलवार है। हाँ। जेन्युइनली बोला है। हाँ। मेरी मम्मी बोलते क्या बात कर रहे हैं, मेरा बेटा इतना बात ही नहीं करता, ये नहीं, हाँ। मेरे को यही नहीं हो रहा है, मम्मी को भरोसा ही नहीं हो रहा है। हाँ। मेरी मम्मी का दिमाग खराब, हाँ। घर पे लेके गई, मारने के लिए रेडी हो गई रहेगी। हाँ। बट लकीली तभी मेरे नाना थे, हाँ। जिंदा थे वो। हाँ। और मेरे नाना को मैं एकदम ज्यादा पसंद हूँ, एकदम मतलब मैं फेवरेट हूँ, मतलब मैं मम्मी के साइड का सबसे फर्स्ट लड़का हूँ, तो हाँ। बहुत प्यार करते हैं मेरे को वो घर पे। हाँ। तुम लोगों को तो पता ही है, मैं कोलकाता गया था तो हाथ से खिलाते हैं अभी भी, मेरे को व्लॉग में देखना पड़ेगा। तो मेरे नाना ने बोला कि मारना नहीं बिल्कुल भी, क्या हो गया 2 मिनट अगर क्लास के सामने नाचने दे देती हाँ। बच्चे को तो क्या हो जाता, एकदम नाचने सही क्यों बात नहीं? है। हाँ। मेरे नाना कितना ज्यादा ये थे, Progressive भोग थे तभी। एकदम। मेरी मम्मी तो मारने के लिए आई थी, मेरी मम्मी छोटी थी ना तभी, हाँ। इसके लिए। तो ये ऐसा एक सीन है, Damn. बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा ना। चलेगा, मुझे लगता है सबको मजा ही आएगा तुम्हारा स्टोरी सुन के। अबे मेरे पास तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, मैं एकदम लोनर बड़ा हूँ। लोनर और बहुत पिट के टीचर्स से। टीचर्स से कौन लड़ता है यार इतने छोटे में, हम तो बड़े होने के बाद लड़े हैं। टीचर से पीटा हूँ, बिल्डिंग के बच्चे से पिटा हूँ, हर जगह पर पिटा हूँ, इसके लिए अभी सबको पीटता हूँ। थोड़ा रीइंबर्समेंट करना पड़ेगा ना इसके लिए। मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ भी फन टॉपिक भी निकालती हूँ तो भी तुम्हारा सैड ही स्टोरी निकल के आता है, ये क्या है? क्या फन है तुम्हारे पास, क्या फन है बताओ भाई। मतलब फन तो ऐसा अभी कुछ लग नहीं रहा, अभी ऐसा मेरा स्टोरी एकदम ऐसा नमक पारे जैसा लगेगा, प्लेन प्लेन। नहीं मतलब मैं कैंटीन में क्या खाती थी मैं वो सोच रही हूँ। ओ तुम्हारे साथ आज स्कूल में क्या हुआ ये बताओ। मेरे को भी बोलती है, निकाल दूंगी। मैंने उसको भी अपना स्टोरी सुना था, मेरे को बोलती है कि मैं अगर तू मेरे स्कूल में होता तो मैं तो तेरे को बहुत प्रोटेक्ट करती, बहुत प्यार हाँ, करती। प्यार करती नहीं बोला मैंने। हाँ प्लीज प्लीज अपने साइड से कुछ नहीं करना, प्यार करती नहीं बोला मैंने। यही बोला था, मैं लोनर से प्यार नहीं करती। यही बोला था नहीं, मैंने बोला मैं तुमको बहुत ऐसा प्रोटेक्ट करके रखती, मैं तुमको किसी को तुमको मारने नहीं देती। मैंने बोला कि तू ये सबसे क्योंकि- पहले मारती मेरे को। क्योंकि इसके बिल्डिंग के बच्चे इसको मार मार के इसको रेती में गाड़ देते थे। हाँ उस स्टोरी के लिए कमेंट डाउन बिलो इफ यू गाइस वांट टू हियर दैट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बट अभी के लिए तुम्हारे पास सिर्फ मेरा स्टोरी सुनने का ऑप्शन है। मेरा स्टोरी यही है यार, मेरा तो मुझे याद नहीं है, शायद से फोर्थ फिफ्थ से ही मैं मतलब घर से लंच लेके जाना छोड़ दिया था मैंने। एक क्योंकि हर जगह स्पिल होता था, दूसरा क्योंकि मेरे को बहुत एम्बैरेसिंग लगता था क्योंकि कूल किड्स मतलब डिब्बा लेके नहीं जाते अपना। तुम एकदम मूवीज वाला पड़ा हुआ है। नहीं क्या मूवी वाला? फिर मम्मी पापा मतलब मैं हुआ तकलीफ से बड़ा, तकलीफ। फिर हुआ मैं तकलीफ से बड़ा, अब जो मैंने तुमको बताया वो है तकल्लुफ। दिस इज द हाइट्स। मैं तकल्लुफ से बड़ा हुआ भाई लोग। तो मेरे को पता है मेरे तरह बहुत लोग भी हुए। मतलब मेरे लिए अभी भी थोड़ा सा ऐसा कन्विंस होना थोड़ा मुश्किल ही है। बताओ ना तुम्हारा चौथी का स्टोरी। हाँ मतलब अरे यार फोर्थ फिफ्थ में तो हम लोग एकदम ही हीरो होते थे, तुमको पता है। हम लोग, मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं बहुत लेट बड़ा हुआ है, मैं तो बहुत जल्दी बड़ी हो गई थी। मतलब फोर्थ फिफ्थ में हम लोग का ऐसा फुल ग्रुप था जो हम लोग टीचर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करते थे एंड स्टफ। मतलब हम लोग ऐसा एकदम इवॉल्व्ड ही थे पहले से ही। तो फोर्थ फिफ्थ से मैंने लंच वंच लेके जाना छोड़ दिया था, तो मम्मा मेरे को डेली 20 रुपीज देते थे। हाँ ब्लिंक हो रहा है ना, चलेगा अभी जितना होता है। मम्मा मेरे को डेली 20 रुपीज देते थे, तो उसमें से मैं एक कुरकुरे और एक छोटा वेज पैटी और एक छोटा वाला कोक, वो आता था मेरा। वाह भाई। तो मैं डेली वही खाती थी, डेली। फिर कभी कभी क्या होता था कि जैसे पैसे क्या डेली खाती थी, हमारे यहाँ पर खाली बर्थडे पे बच्चे खाते थे ये। डिफरेंस देखो। फिर मुझे अभी भी याद है कि वो 20 रुपए में से शायद से 4 रुपए कुछ बच जाते थे। तो मैं ऐसा, वो होते हैं ना चोको वाले स्टिक्स होते हैं ऐसा, जो मोल्टन चॉकलेट होता है जिसको ऐसा
करके खाना होता है, मैं वो 4 लेती थी और चोकोज। मेरी 3 बेस्ट फ्रेंड्स होती थी स्कूल में, हम चारों वही खाते थे। फिर कभी उनका पैसा बच गया तो मुझे खिलाते थे, फिर कभी कभी जैसे कुछ खाने का मन नहीं है तो सिर्फ एक पैटी खा लिया, फिर वो पैसे बच गए। फिर वीक पे हम लोग वीक एंड पे वो सब पैसे सेव करके कुछ एक अच्छा खाते थे। मैं तो स्कूल ऐसे ही गए। फिर मुझे याद है मैं 9th 10th में आई, और मैं 9th 10th में आई तो उसके बाद से मतलब घर से पैसे लेके जाती थी, बट कभी मतलब टच वुड खर्च नहीं हुआ। कितना एम्बैरेसिंग है ये, बट तुम्हारे बाजू में आजू बाजू में बॉयज घूमते थे, मेरी तरह गरीब बॉयज नहीं। बॉयज नहीं घूमते थे, बॉय मतलब स्कूल्स में तो होता है यार ऐसा, मतलब। और मेरी मम्मा कैसी है कि मम्मा को ऐसा एकदम ऐसा हिसाब की, मेरी मम्मा पक्की है, तुमने तो देखा है, मम्मा अभी भी लिख लिख के सारा हिसाब करते हैं। तो मम्मा को थोड़ा सा ऐसा इरिटेटिंग लगता था कि मैं पैसे लेके जा रही हूँ बट मैं अपने पैसे नहीं खर्च कर रही हूँ। बट वहां पे जाकर मुझे बोलता था कि मेरे लिए ऐसा बहुत एम्बैरेसिंग है कि मेरी गर्लफ्रेंड खुद कैंटीन की लाइन में खड़े होके ऐसे कर रही है, खुद खाना ले रही है, मैं नहीं ऐसे। तो फिर ओवर टाइम मतलब मैं वो पैसे बचाती गई थोड़े साल, फिर थोड़े साल बाद मम्मा को समझ में ही आ गया, फिर मम्मी ने देना बंद कर दिया होगा शायद से। फिर उसके बाद हाँ मतलब मेरा 12th तक ऐसे ही निकल गया। रिसेस में खाती थी मैं, रिसेस में पकड़ा पकड़ी खेलता था, बताओ टिफिन नहीं खाने के लिए। मामा रिसेस में एकदम गर्दी, और हमारा स्कूल है ना ऐसा स्क्वायर है ऐसा पूरा, हाँ तो पूरा 360 तुम भाग सकते हो। हाँ, और सीढ़ी है फिर ऊपर से 360 भाग सकते हो, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि भागेगा इंसान। अरे कुत्ते जैसा भागते हैं हम लोग भाई। स्कूल में रिसेस में पकड़ा पकड़ी भागते थे। स्कूल में 6:30 बजे का 7 बजे का लेक्चर होता था, 6 बजे से लोग जाके बैठ जाते थे और भागते थे। सुबह को 6 बजे हम लोग भाग रहे हैं। क्यों? मजा आता था, फन के लिए भागते थे, बहुत फन। अरे भाई वो एक फन मेमोरी है मेरी। मैं बहुत भागता था स्कूल में। हाँ, बट वैसे तुमको स्कूल पसंद था? मेरे को स्कूल बहुत पसंद। तुमको पता है, मुझे तो ऑब्वियसली याद नहीं है, बट मॉम डैड अभी भी बोलते हैं कि उन्होंने फर्स्ट डे जब मुझे छोड़ा था कोई भी स्कूल में, नर्सरी वर्सरी जो भी होगा, प्ले स्कूल जो भी था, मैं एकदम हंसी हंसी चली गई। मम्मी पापा उधर नर्वसली वेट कर रहे थे कि चलो घूम के बच्चा बाय बोलेगा, रोएगा। वो खड़े हुए और मैं हंसते हंसते चली गई। मैंने देखा ही नहीं वापस। मेरे को इतना सोशलाइजिंग का वो था। मेरे को तो बहुत पसंद था स्कूल। मेरे को याद है मेरी मम्मी ने फर्स्ट डे स्कूल छोड़ा, मैं बहुत रोया कुत्ते जैसा, नाक बहा के शेमड़े हमारे। तभी तो यहाँ पर सेफ्टी पिन डाल के ऐसा ट्रायंगल चाहिए। इरिटेट हो गए, टीचर पक्का इरिटेट है। किसका बच्चा है तो टॉयलेट में बंद करे। और ये मेरा एक और आदत टॉयलेट से याद है, मैं चड्डी में हक देता था, अरे करके चिल्लाता था। भाई लोग को साफ करना पड़ा, सब भाई इरिटेट हो गए थे मेरे से एक टाइम बाद। तुमको बचपन में भी सब लोग हाँ, तो मैं किधर था कि हाँ, मुझे पहली बात तो ये लगता है कि ये गॉड की तरफ से एक वार्निंग था कि तुम लोग बहुत बात कर रहे हो। हाँ। थोड़ा सा कम करके बात करो, शायद से तुमको ज्यादा था। बताओ तुम क्या बोल रहा था अभी? नहीं बोल क्योंकि मुझे याद ही नहीं है। ओए कवर छोड़, नहीं याद रहेगा। हाँ था सच में, मुझे भी नहीं याद है। पोटी कर देता था बचपन में। हाँ हाँ, रोता था स्कूल में जाते टाइम रोता था। तुम स्कूल में जाते टाइम रोया ही नहीं है? नहीं, मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद था। मुझे याद है कि मैं एक बार मेरी मम्मी ने फर्स्ट डे पे छोड़ा, मैं तभी बहुत रोया। हाँ। ठीक है, सेकंड डे पे मेरी मम्मी ने प्रॉमिस किया मेरे को कि नहीं स्कूल भेजेगी, स्कूल नहीं जाऊंगा मैं। हाँ। ठीक है, तो स्कूल का ड्रेस पहना के ऐसे ही बोलती थी बाहर चल घूम के आते, नहीं हाँ। जाने का ना तेरे को स्कूल, क्योंकि मैं ड्रेस पहनते ही रोता था। हाँ। ऐसे घूम के बैग लिया, फिर एक जगह गया, मैंने तो स्कूल का ही रास्ता जा रहे जाते 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 फिर एक टाइम के बाद पता चला अभी स्कूल आ रहा हूं। बहुत रोता था मैं, बहुत मतलब नीचे बैठ जाता था, रास्ते पे बैठ जाता था नीचे, इतना रोता था। बिल्कुल स्कूल जाने का मन नहीं। अरे कैसे जाऊंगा मम्मा, स्कूल में टीचर्स मारते, मैंने तुमको बोला ना बचपन से मेरे को डर लगता था ऐसा स्कूल जाने से। वही ट्रॉमा होगा मेरे को कि नहीं जाने। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, यूज्ड टू हो गया। फिर एक टाइम याद है मेरे को कि मेरा स्कूल मेरे घर से बहुत पास, कि मैं भाग के जा सकता हूँ स्कूल में। बट स्कूल से जाता था स्कूल बस,
हाँ अब मैं इतना पास में, मेरी मम्मी का स्कूल बस में डालेगी, हाँ बट मेरे को एकदम शौक स्कूल बस में जाने का, हाँ मम्मी ने भेजा नहीं। तो एक स्टैंडर्ड प्रमोट हो गया रहेगा ऊपर, हाँ तो एक दिन मेरी मम्मी फिर स्कूल में लेने को आती थी मेरे को। हाँ पता नहीं, वैसे तो अनाउंसमेंट होता था, बट मैं कैसे कैसे करके अनाउंसमेंट के बीच में से जाके बस में जाके बैठ गया। हाँ और मेरी मम्मी परेशान ढूंढ ढूंढ के, एक तो सारे बच्चे छोटे, सारे बच्चे सेम, इसमें मेरी मम्मी का हालत टाइट। हाँ मेरी मम्मी को लगा कि मेरे को किसी टीचर ने वॉशरूम में बंद करके भूल गई है, और मेरी हाँ। मम्मी पागल होकर स्कूल में नहीं मिल रहा है। हाँ। मेरी मम्मी ने घोप सी छोड़ दिया एकदम, हाँ। मतलब रोने ऐसी हो गई मेरी मम्मी। हाँ देखा तो वो बस का ड्राइवर लेके आया, बोलते हैं भाभी ये आपका बेटा है? हाँ बोलते हैं हाँ। अरे मेरा ही है। बोलते है, फिर वो बस ड्राइवर बोलता है कि ये उतर ही नहीं रहा था, बोलता है मेरे को मेरे घर लेके चलो। मैंने उसको पूछा तुम्हारा घर किधर है? बोलता है मुझे नहीं पता, घर लेके चलो मुझे। बोल के ये एक स्टोरी है मेरा फन ऐसा। बाकी भाई लोग, हमारा कैमरे का बैटरी खत्म हो गया, तो इसके लिए हम लोग फोन पे शूट कर रहे हैं। सॉरी फॉर द क्वालिटी। अभी शूट बैटरी चार्ज करके फिर करने को बैठे तो बहुत टाइम हो जाएगा, ऑलरेडी तो 12:30 सुबह हो जाएगा। और मुझे ऑलरेडी एडिट करना है, मुझे भी एडिट करना हाँ है। मेरा एक लास्ट ऐसा फनी मेमोरी ये है कि मैं जब बहुत स्मॉल थी तब मम्मा मुझे स्कूल लेने आते थे, और मेरे स्कूल से गाड़ी पार्किंग तक का एरिया बहुत लंबा था, ऐसा रोड। तो मेरे को बचपन से आदत है कि मम्मा का हाथ पकड़ के मैं पूरा दिन का सारा स्टोरी सुनाते जाऊंगी, और मैं बात करना रुकती नहीं थी। तो स्कूल से निकली, पता नहीं क्या हुआ, कैसे बैग मम्मा पकड़ते थे, बैग निकाला, बैग मम्मा को पकड़ाया, मुझे उतना याद है। फिर मैं बात करते चल रही हूँ, और मुझे पीछे से मम्मा का हंसने का आवाज आया, और मेरा जान निकल गया। मुझे लगा मेरा हाथ किसने पकड़ा हुआ है। मैंने ऐसे ऊपर देखा, मुझे अभी भी याद है, तो कोई वैन वाले भैया थे, और मैं उनका हाथ पकड़ के बात करते हुए चल रही थी आगे। फिर वो भैया ने बहुत हंसे, मेरी अम्मी ने बहुत हंसी मेरे पे। क्यूट है ये, तो बच्चों वाला ही है यार। हाँ मैं बस में नहीं बैठती थी ना तुम्हारी तरह। नहीं बट मुझे बहुत शौक था वैन में जाने का, बट मुझे भी वैन में जाने नहीं दिया। मेरे पास मेरा फन, मतलब ऐसा मेरे को स्कूल जाने में मजा नहीं आता था, बट मतलब ऐसा फन मेरा यही है कि 9th स्टैंडर्ड में मैं दिल्ली आया था सबसे पहली बार। तो थिएटर फेस्टिवल करके एक होता है, एक्टिंग का ये था, तो उसके थ्रू मैं आया था। बट अगर मेरी मम्मी में थोड़ा सा दिमाग होता और एग्जाम फेल हो गया तो वो वाली मेरी मम्मी नहीं होती, तो शायद से बालिका वधू में जो जग्या है उसके जगह पर मैं होता, क्योंकि मेरे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, और बालिका वधू का कास्टिंग था। बालिका वधू का जो जग्या है शायद से वो भी मेरे ही लॉट में रहेगा, मेरे को अभी इतना याद नहीं है, बट वो भी वहीं से सिलेक्ट हुआ है। समझ में आया? मेरी मम्मी ने बोला नहीं सीरियल में जाएगा तो एग्जाम कैसा करेगा। अगर मेरी मम्मी नहीं होती, नहीं वो सब ये करती, तो शायद से तुम्हारा भाई जग गया होता, तो हेक्टिक नहीं, तुम्हारा भाई जग गया होता। देखो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, मुझे लगता है। तुम जग गया तो नहीं है कम से कम, जग गया वो क्या सी बालिका वधू, उम्र में। तुम बालक वर बनता ना। ज्यादा बात मत कर, आज के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि इतना ही रखना चाहिए ये ऑलरेडी। जग्या तो बड़ा होता है ना आनंदी से। अरे पहले वाला छोटा है ना, एकदम छोटा था पहले वाला। मेरे को लगा ये ऑलरेडी छोटा था, तो तुमको क्या न्यूबॉर्न बच्ची देते क्या शादी करने के लिए। anyway. अच्छा तुमको लगा बाप का ही है रोल के लिए लेती? नहीं भाई, मुझे लगा कि जग्या और आनंदी में एज डिफरेंस है। क्यों काट देना? कुछ भी डिस्कशन कर रहे हैं छोड़ो, चलो बहुत रात हो गया इसके लिए। सो वी होप दैट यू गाइज हैड फन, बिकॉज वी हैड लॉट ऑफ फन। तो ऐसे पुराने दिन याद करने में बहुत मजा आता है। तुम्हारे साथ और भी मजा आया, हाँ है ना? लेट अस नो कि तुम लोगों को ज्यादा कनेक्ट कौन से वाले स्टोरी से हुआ, इस वाले से या इस वाले से। अगर इस वाले से हुआ देन यू हैव माय सिंपैथी, बट और इस वाले से हुआ तो मतलब यू डोंट नीड एनीथिंग, यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ थिंग, यू हैव मनी, सब कुछ है तुम्हारे पास। नहीं if you connect with her story, no you need no one, people need you. ये जरूर काट दूंगी मैं। चल पॉडकास्ट में कुछ काट नहीं सकते तुम, चलो। Alright, so we'll see you guys hopefully next week. कोई for sure अच्छा टॉपिक हम लोग भी थोड़ा सा ब्रेन बैंक करते हैं, थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं ना। तुम लोग भी हमें बताओ if you guys want to know anything else, if you guys want us to talk about anything else, कोई गॉसिप किसी को मिला हो,
देखो ये कैसा तुम लोग हंस हंस के पागल हुए रहेंगे या नहीं हुए रहेंगे या छोटा सा स्माइल आया रहेगा, ऐसा टॉपिक बताओ जो हम लोग भी मतलब ऐसा बात करते हुए ऐसा डिप्रेस्ड ना हो जाए कि अरे ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं हो। हाँ बस हो गया। चलो आज के लिए बहुत है। ओके विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। ऑलराइट, बाय।